Ya, ábrale, ábrale. Esto es un espectáculo. ये बात तो सभी जानते हैं कि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये बहुत ही फनी, स्मार्ट और भरोसेमंद होते हैं और वक्त आने पर वो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वैसा भी कहना बिल्कुल सही नहीं है कि सिर्फ डॉग्स ही इंसानों के लिए वफादार हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमने कई बार देखा और सुना है कि अन्य कई जानवरों ने भी इंसानों के लिए चौंका देने वाली चीजें की हैं, जो किसी के भी दिल को छू सकती हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाऊंगा जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई, ऐसी भी दोस्ती होती है क्या। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जेसिका द हिप्पो। दोस्तों, अडॉप्टेड पेरेंट्स कभी कभी अपने खुद के माता पिता से भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपको खुद के बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और ये हिप्पो, जिसका नाम जेसिका है, ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। साउथ अफ्रीका में सन 2000 में आई बाढ़ की वजह से कई सारे लोगों के घर उजड़ गए थे और इस बाढ़ में सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी काफी नुकसान हुआ था। ऐसा ही कुछ हाल इस हिप्पो का भी हुआ, जहां इसकी मां बाढ़ में फंसकर मर गई और उस समय ये बहुत ही ज्यादा छोटी थी। जिसके बाद यहाँ के रहने वाले एक कपल ने इस हिप्पो को काफी बुरी हालत में देखा और फिर उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद वो इसे अपने घर ले आए और इसे पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए उन लोगों ने उसे अंडा और गाय का दूध मिलाकर पिलाना शुरू कर दिया। उनका ये फॉर्मूला काम करने लगा, जिसकी वजह से हिप्पो धीरे धीरे सही होने लगी। उन लोगों ने ही इसका नाम जेसिका रखा, जहां वो इस कपल के बच्चों की भाई बहन की तरह है और ये कपल और इनके बच्चे जेसिका को बहुत प्यार करते हैं और अपने घर के सदस्यों की तरह रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जेसिका को बाकी हिप्पोस के साथ रहने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और किसी इतने बड़े हिप्पो को अपने पास पालतू बनाकर रखना नियमों के खिलाफ है। लेकिन ये लोग अभी भी जेसिका को बहुत मिस करते हैं। बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों, एक पेलिकन जिसका नाम बिग बर्ड था, जब वो छोटी थी तो जहां पर वो पैदा हुई थी वहां पर आंधी आने की वजह से इसकी जान बहुत ही खतरे में आ गई और इसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो तो गैरी और उनके दोस्तों ने उसे वहां से निकाल लिया, वरना ये मर जाती। दोस्तों, मुसीबत से निकालने के बाद गैरी इसे अपने पास ले आए और कुछ ही समय में गैरी और ये पक्षी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, गैरी को इस पक्षी से इतना ज्यादा लगाव हो गया कि वो इसे उड़ाना तक सिखाने लगे, क्योंकि जब ये बिग बर्ड को लेकर आए तो वो बहुत छोटी थी और अपने आप से उड़ नहीं पाती थी। इसी वजह से गैरी उसे उड़ना और तैरना सिखाते थे, जिसमें उड़ना सिखाने के लिए वो अपना हाथ पंखों की तरह लहराकर उसे बताते थे कि वो किस तरह उड़ सकती है। गैरी ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की और अच्छे से उसका पालन पोषण किया, जिसकी वजह से वो कुछ ही समय में उड़ना भी सीख गई और उसका वजन भी थोड़े ही दिनों में 12 किलो हो गया। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से एक दुर्घटना में वो मारी गई, जिसके बाद वो गैरी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। कियारा द लायनेस। दोस्तों, शेर भले ही जंगल का राजा क्यों ना हो, लेकिन एक चीज जो आप भी मानेंगे कि खतरनाक से खतरनाक जानवरों को अगर प्यार दिया जाए तो वो भी बदल जाते हैं, फिर चाहे जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता तो कियारा को ही ले लीजिए, जिसका अपने अडॉप्टेड पिता के लिए ये प्यार आप खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों, असल में हुआ ये कि जब कियारा एक छोटी शेरनी थी तो उसे उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसे अपने साथ ही रखते थे, जिस वजह से इन लोगों का बॉन्ड काफी अच्छा बन गया। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो उन्होंने इसे बाकी शेरों के साथ छोड़ना ही सही समझा, जिस वजह से कियारा को उसके अडॉप्टेड फादर ने नेशनल पार्क के हवाले कर दिया। लेकिन जब वो 7 साल बाद कियारा से मिलने गए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि कियारा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनके ऊपर कूदने लगी। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे कियारा अपने 7 साल पुराने अडॉप्टेड पिता को देखकर खुश हो गई, मानो उसे अपना सच के पिता मिल गए हों। दोस्तों, इतना खुश तो कोई इंसान भी अपने पिता को 7 साल बाद देखने पर भी नहीं होता। यहाँ तक कि लोग 7 सालों में इंसानों के चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन इस शेरनी ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये अभी भी उनसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले किया करती थी।
एशियन शीपहेड रास। दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप भी थोड़ी कठिन होती है। हालांकि कुछ लोग इस बात से अग्री नहीं करते। अब जैसे कि जापान में रहने वाले इन जनाब को ही देख लीजिए, जो अपनी दोस्ती बखूबी निभाते हैं। इनकी दोस्ती किसी इंसान से नहीं बल्कि समुद्र में रहने वाली मछली से है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, क्योंकि जापान में रहने वाले स्कूबा डाइवर, जिनका नाम अवाक्वा है, पिछले 20 सालों से हर रोज अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं। और ये हर रोज समुद्र के अंदर उस मछली से मिलने जाते हैं, जिसके साथ उनकी अलग लेवल की बॉन्डिंग है। ये रोज उसे खाना भी खिलाते हैं। इनका कहना है कि जब ये डाइविंग कर रहे थे तो उन्हें वो मछली बीमार अवस्था में मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इसे खाना खिलाया और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। हम आपको बता दें कि मछलियां जल्दी किसी की दोस्त नहीं बनती, लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें लगातार हर रोज खाने को देते हैं तो वो आपको पहचानने जरूर लग जाती है और फिर उसके बाद वो आपको अपना समझने लगती है। इससे साबित होता है कि अवाक्वा और इस मछली की दोस्ती कितनी सच्ची है। फैगिन द क्रो। दोस्तों, अगर बात कौवे की जाए तो वैसे तो इन्हें अजीब सा जानवर माना जाता है, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। इस कौवे का नाम फैजिन है। ये बाकी कौवों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहां कौवे को अच्छा पालतू जानवर नहीं माना जाता, वहीं फैजिन इस धारणा को बिल्कुल झुठला देता है। एक दिन विकी नाम की इस लड़की को फैजिन अपने घोंसले से गिरा हुआ मिला और उस समय ये बहुत छोटा था। विक्की ने बिना सोचे कि ये उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, फिर भी ये उसे अपने साथ अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी, जिसके बाद उसने इसका नाम प्यार से फैजिन रखा। हालांकि जब विक्की उसे अपने साथ लाई थी तो उसने ये सोचा था कि वो उसे ठीक करके वापस बाहर की दुनिया में छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी विक्की ने फैजिन को छोड़ने की सोची, फैजिन उड़ता और वापस विक्की के पास चला आता। जिसके कुछ समय बाद विक्की ने भी फैजिन को उड़ाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया और तब से फैजिन विक्की के पास ही है और वो बिल्कुल नॉर्मल पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करता है। जहां वो विक्की के कुत्ते के साथ खेलना भी शुरू कर देता है और विक्की का कहना है कि फैजिन बहुत कम समय उड़ता है, वो दिन भर घर पर ही खेलता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।